नीट 2026 की री नीट की न्यूज सुनकर जितना दुख यार सीरियसली तुम लोगों को हो रहा है ना, उतना ही तुम्हारे टीचर्स को भी हो रहा है। क्योंकि सिर्फ मेहनत तुम्हारी नहीं थी, आई नो तुम्हारी मेहनत ज्यादा थी, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक टीचर की भी मेहनत थी। एंड जो पेन मैं आप लोगों का फील कर सकती हूँ, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार या तो हम लोग अपना दुख में बैठे रहे कि यार ऐसा क्यों हो गया, क्यों पेपर लीक हो गया, न्यूज चैनल्स को बार बार देखते रहे कि किसने आखिरकार पेपर लीक किया एंड उसको क्या सजा मिल रही है। बेटा उसको जो सजा मिलनी है वो तो मिल जाएगी। जिसने पेपर लीक किया था उसका मकसद पूरा हो चुका है, पेपर लीक करने का, एनडीए को बदनाम करने का और 22 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने का। लेकिन तुम्हारा मकसद क्या था, व्हाट वाज योर एम, कि नीट 2026 में एक सीट लेना। जिसने पेपर लीक किया उसका मकसद पूरा हो चुका है, तुम्हारा अभी पूरा नहीं हुआ है। यू स्टिल आर ऑन द ट्रैक। अभी तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन लाइन तक पहुंचने में टाइम है बेटा। और ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसे होता है ना, बिल्कुल एकदम हम लोग बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंचने वाला है एंड पहुंचते पहुंचते अचानक से कोई हमें पीछे खींच दे। बिल्कुल वो वाली फीलिंग मुझे पता है तुम लोगों को अभी हो रही होगी। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना 2026 को लेकर रीनीट का, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर्स में भी रीनीट हुआ है, कितना टफ पेपर आया है, क्या नहीं आया है, सारा कंपैरिजन सब कुछ बताऊंगी। और अगर तुम अभी तक भी रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को देख के फॉर श्योर तुम रीस्टार्ट कर जाओगे। एज एन एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी दीदी समझ के बेटा समझ लेना चीजें जो बता रही हूँ अभी। तो सबसे पहली चीज है, एक बार, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में मैं बिलीव करती हूँ, तुम भी बिलीव करते हो आई डोंट नो, बट मैं चाहती हूँ एक बार सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में हैशटैग रीनीट रीस्टार्ट जरूर लिखो। नीट वापस से होना नहीं होना हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अभी जो ये हमारे पास टाइम बचा है ना, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इस टाइम में मुझे क्या करना है, न्यूज चैनल्स देखना है, न्यूज देखनी है, या फिर मुझे पढ़ाई करनी है, बैठ के पढ़ाई करनी है तो कैसे पढ़ाई करनी है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आया, दी मैं हॉस्टल में रहता था पहले, मैं हॉस्टल छोड़ के आ गया, ये कर लिया, हम घूमने चले गए, मैंने तो अपने नोट्स भी अपने जूनियर को दे दिया, किसी और को दे दिए, बहुत सब सारा सोल्यूशन बताऊं, ध्यान से सुन लेना बस एक बार। तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया हैशटैग रीस्टार्ट, क्योंकि तुम सब लोग यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो एंड मैं चाहती हूँ तुम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। कोई बात नहीं, हम बस एंड लाइन पे पहुंचने वाले थे, किसी ने पीछे खींच लिया, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हमें लग रहा है हम बहुत पीछे आ गए, लेकिन हम पीछे नहीं आए हैं। हम अब वापस से एक डबल स्पीड के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे एंड तुम कर लोगे, मुझे पता है थोड़ा सा डिमोटिवेशन है, थोड़े परेशान हो, बट यू कैन डू दिस। खुद पे भरोसा रखो। अगर इस बार 610 स्कोर आ रहा था, तुम्हें पता है एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार उस 610 को 660 तक लेके जाओ बेटा, 700 तक लेके जाओ। तुम्हारे पास मौका है, और ये मौका बच्चों को 1 साल बाद मिलता है, तुम्हें दोबारा मिल रहा है। कोई बात नहीं, रीनीट हो रहा है, जस्ट टेक इट एज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत आसानी से बता रही हूँ। तो आज तुम्हारे साथ एक वॉरियर स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम लोग किसी वॉरियर से कम नहीं हो बेटा। इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल, नेशनल लेवल का एग्जाम देना, इतने स्ट्रेस से गुजरना, और सब कुछ होने के बाद तुम फिर से नीट एग्जाम देने जाओगे। एंड मुझे पता है अभी आधे बच्चे सोच रहे होंगे हम नहीं देंगे नीट, नहीं कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं, हम ऑल्टरनेट ऑप्शन। मुझे पता है तुम दोगे नीट। तुम अभी ऊपर ऊपर से हार मानी है, अंदर से हार नहीं मानी है ना तुम लोगों ने, एंड मानोगे भी नहीं तुम हार, ठीक है। तो अब सबसे पहले थोड़ा सा एक बार मैं पैटर्न तुमको समझा देती हूँ ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो अगर हम 2015 की बेटा बात करें तो 2015 में 3 मई को एग्जाम होता जो इस साल भी हुआ, एंड तब भी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे री एग्जाम हुआ था, और तब एग्जाम हुआ था 25 जुलाई को। तो इस बार 25 जुलाई तक तो नहीं जाएगा, इस बार क्या जाएगा बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने में टाइम बहुत लगा था। अगर मैं पेपर, मैंने पता है मैंने कल से अब तक ये वीडियो अभी तुम्हारे लिए इतना थोड़ा सा टाइम लेके क्यों बना रही हूँ, बिकॉज आई वॉज एनालाइजिंग द पेपर्स। मैंने 2015 का जो कैंसल्ड वाला पेपर है उसको निकाला, जो वापस से एग्जाम हुआ था उसको निकाला, दोनों के डिफिकल्टी लेवल को मैच किया, क्योंकि 2015 में ऑफकोर्स एआईपीएमटीज होते थे, अब नीट होता है इसका नाम। लेकिन लेकिन ध्यान से समझते चलना, सब समझ में आएगा। 2024 में 5 मई को एग्जाम हुआ था, 23 जून को रिकंडक्ट हुआ था, ऑफकोर्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हुआ था। पेपर लेवल में क्या डिफरेंस आया था, तो बेटा जो ये 23 जून को वापस से बच्चों के लिए एग्जाम हुआ था ना, मॉडरेट बनाया था एनडीए ने,
और लॉजिक भी बताऊंगी क्यों मैं बोल रही हूँ इजी पेपर आएगा। तो 23 जून को बेटा मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो तुमको दुनिया भर के चैनल्स पे लिखा मिल जाएगा टफ होगा टफ होगा टफ होगा। बेटा कोई टफ नहीं होगा, डरा रहे। अगर टफ बना दिया तुम यार खुद सोचो, ऑलरेडी एनटीए की लगी पड़ी है बहुत गंदी, है ना। और एनटीए मतलब होता है ना मुंह छुपा के घूमना, वैसे एनटीए की हालत हो चुकी है। जो उसने तुमको ट्विटर पे अपने अलर्ट दिए थे, अगर एनटीए ने पेपर डिफिकल्ट बना दिया तो तुम लोग एनटीए को गालियां नहीं दोगे क्या? एनटीए क्या फिर से गालियां खाना चाहेगा बच्चों की? एनटीए अपनी इमेज सुधारना चाहेगा यार रीनीट के बाद, ये जो लीक हुआ है इससे। और इमेज कैसे सुधरेगी एनटीए की? जब पेपर वो इजी बनाएगा, मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बनाएगा, लेकिन वो डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर बना के उसको अपनी और बदनामी नहीं करानी है। क्योंकि टीचर्स भी बोलते हैं भाई इतना पेपर इतना डिफिकल्ट अचानक से कैसे, और इस बार तो बच्चों के साथ इतना गलत तुम कर रहे हो, तो डिफिकल्ट बनाने का तुमको हक भी नहीं है एनटीए। तो ये चीज मैं तुमको लिख के दे सकती हूँ, एनटीए डिफिकल्ट पेपर नहीं बना। साइकोलॉजी है बेटा ये। 2026 में 3 मई को एग्जाम हुआ था, तो चांसेस है जुलाई में होगा, जून में नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम है जो कि एनटीए ही कंडक्ट कराता है वो एग्जाम। अब वो एग्जाम आप लोगों का जून के लास्ट वीक तक है। और हमेशा आपको पता है नीट का एग्जाम संडे में होता है, तो पहला संडे 5 जुलाई का रहा, दूसरा संडे 12 जुलाई को आ रहा है। तो 5 या 12 जुलाई में से एक एग्जाम डे में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि 3 मई का पेपर कैसा आया था, अब एनडीए उसमें क्या चेंजेस करेगा। एग्जैक्टली सेम तो नहीं देगा पेपर तुमको, तो बहुत ध्यान से देखो। 2026 का जो पेपर आया था ना बेटा, फिजिक्स वाज इजी, पूरा पेपर तुमको पता है पीवाईक्यू बेस्ड था। केमिस्ट्री मॉडरेट थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, मॉडरेट थी। लेकिन बायो में तुमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि बायो में तुमको आता सब कुछ था, 100% एनसीईआरटी बेस्ड। मैंने खुद तुमको पढ़ा के भेजी थी एक एक चीज, लेंथी था और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड थी, लेकिन सारी स्टेटमेंट ऐसी थी जो ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत आसानी से तुम उनको करेक्ट कर सकते थे, पर तुम नहीं कर पाए ना वो चीज। और ये तुम लोगों को ना मैं एक बार अपना कमेंट्स भी दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये देखो, तुमको याद भी होगा जितने बच्चे मुझसे अभी नीट मेन थर्ड में के लिए पढ़े थे, मैंने तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले 2 घंटे का सेशन लिया था। इवन बच्चे मुझे पता है ये कमेंट कर रहे हैं कि दी आपके पास भी ना पक्का वो लीक पेपर आ चुका होगा, इसीलिए आपने एग्जैक्टली सेम सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमें, क्योंकि क्वेश्चन तो आप नहीं करा सकती, क्वेश्चन कराती तो एनडीए आपको भी पकड़ लेता, तो आपने टॉपिक पढ़ा दिया। बेटा मेरे पास कोई पेपर लीक नहीं आया था, वो सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस से तुमको 2 घंटे में पूरा, और बच्चों ने खुद बोला थी 85 क्वेश्चन उन टॉपिक से। एंड ट्रस्ट में मेरे पास कोई पेपर नहीं था सेम लेवल इस बार, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे लिए पूरा लास्ट 2015 का 2024 में जो 189 बच्चों के लिए 84 या 189 के आसपास के लिए पेपर हुआ, उसको मैंने पूरा एनालाइज किया, सारे पेपर खुद से एनालाइज करके सॉल्व करके, तब तुम्हारे लिए मैं 2026 की री नीट की स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। ऐसे ही नहीं कि यूट्यूब पे आए और बताना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है यार बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। जितने बच्चे मुझे देखेंगे, जितने बच्चे मुझे सुनेंगे, जितने बच्चे मुझे मेरे साथ पढ़ेंगे बैठ के, तो बच्चों ने खुद बोला कि दी एग्जैक्टली सेम आया था, एग्जैक्टली। एंड वही सेम चीज अब तुम्हारे लिए मैं फिर से कराऊंगी। बेटा मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है, मैं चाहती तुम भी कर लो यार अपने आप को प्रिपेयर। अब देखो तुमको करना क्या है, बहुत सिंपल चीज। अब बायो मेन चीज है, आपको पता है मैं तुमको पूरी बायो, अब तुमको थोड़ा सा स्कोर वाइज पहले मैं गाइड कर देती हूँ, फिर उसके बाद तुमको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा स्कोर 500 प्लस आ रहा था, तुमने आंसर की आ चुकी थी, 500 प्लस स्कोर आ रहा था, तो तुम्हारा जो पूरा फोकस होना चाहिए ना, वो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पर होना चाहिए। तुमको सारे पीवाईक्यू फिर से लगाने हैं, तुमको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट लगाने हैं। और सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ, सबसे बेस्ट तरीका रीस्टार्ट करने का। आज ही तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, या हो सकता है तुम इस वीडियो को एक दिन बाद देख रहे हो, एक फुल सिलेबस टेस्ट लगा लो मेरे बोलने पर, एक फुल सिलेबस टेस्ट लगा लो बेटा, जितना पढ़ा है, और फिर उसका स्कोर निकाल लो, फिर उसका स्कोर भी कैलकुलेट कर लेना। 3 घंटे टेस्ट लगाना, 2 घंटे तुमको स्कोर एनालिसिस में लग जाएगा, और जो तुम्हारा फुल सिलेबस में स्कोर आ रहा है उस बेसिस पर डिसाइड करना कि मुझे अब क्या करना है और मुझे अब कैसे करना है। समझ गए? ये रीस्टार्ट करने का अच्छा तरीका। फिर सारी बुक्स निकालना, नोट्स निकालना, वापस से पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। मैंने खुद अपना नीट वाला सब कुछ खत्म कर दिया था कि यार चलो अब तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे अब तो। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम है, हर चीज जो होती है ना अच्छे के लिए होती है। मैं तो यही मानती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम लोग भी यही मानो। हो सकता है तुम्हारा अभी 610 स्कोर आ रहा था
और इस बार तुम्हारा 650 आ जाए, 610 पे तुमको पता है तुमको सीट नहीं मिल रही थी, और इस बार 650 आ जाए तुमको सीट मिल जाए। भगवान चाहते हैं कि तुमको इस बार एमबीबीएस सीट मिले, इसलिए रीनीट हो रहा है। ये मान के चलना कि तुम्हारे लिए हो रहा है, मास लेवल पे मत सोचो, ये सोचो तुम्हारे लिए हो रहा है, तुमको दूसरा मौका मिल रहा है 30 दिन बाद अपने आप को प्रूव करने का। तो अगर तुम्हारा स्कोर 300 से 500 के बीच में आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना पीसी, मैंने बोला फुल सिलेबस टेस्ट, कोई भी स्कोर आ रहा है फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तुमको अपना वीक सब्जेक्ट पता चल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से कौन सा वीक है, उसी के वन शॉट लेक्चर लगाना शुरू कर दो। मेरे यूट्यूब पे जाओगे, पूरी केमिस्ट्री और बायो के नीट आखिरी उम्मीद के नेम से प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट को जाके फॉलो करना, पूरी बायो और पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है। उसके बाद तुम्हारा फोकस भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। और इस बार का बायो का जो पेपर हो थोड़ा सा अलग एनटीए बनाएगा। और अगर तुम्हारा स्कोर बेटा 300 से कम है, मैं ये नहीं बोलूंगी नीट मत देना, रीनीट देना है, तुमको भी देना है, लेकिन 300 से तुम सीधा 600 पे जंप ले जाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है स्ट्रॉन्ग। अगर तुम 300 से कम आ रहे हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक सजेशन है, जस्ट फोकस ऑन बायोलॉजी, क्योंकि इट मींस तुम्हारी बायो भी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हारा 300 से नीचे स्कोर आ रहा है, तुम अभी बायो पे फोकस कर लो, बायो का 100% सिलेबस रट डालो। और रटने का तरीका मैं तुमको बता रही हूँ क्या करना है। ये मेरा यूट्यूब चैनल, इसमें नीट आखिरी उम्मीद की पूरी प्लेलिस्ट है। मैंने सारे मैराथन सेशंस में एक एक डिटेल तक पढ़ाया हुआ है, एक एक डिटेल। ये लेक्चर देख लेना बेटा, सारे के सारे 30 लेक्चर है, 30 वीडियोस है इसमें, 30 वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब है बेटा, सब कुछ है। ऐसी नीट आखिरी उम्मीद केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है। अगर तुमने देख ली, तुम समझो तुम्हारी पूरी बायोडाटा, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास, थोड़ा सा हमने 3 मई का पेपर देखा कैसा आया था। अब रीनीट में जो चेंजेस होगा, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, तुमको पता है तुम गालियां दोगे, एनटीए गालियां नहीं सुनना चाहता, वो ऑलरेडी बहुत सुन रहा है ना। तो अब जो बायो बनेगी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगी, लेकिन अब एनटीए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बदला लेने का सोचेगा ना, क्योंकि एनटीए भी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज से, और फ्रस्ट्रेशन बच्चों के साथ ही निकलती है। तो वो पेपर को ऐसे मॉडिफाई करेगा कि वो तुम इसके ऊपर क्वेश्चन ना उठा पाओ। जैसे इस बार की भी अगर आप बायो देखोगे तो पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन लेंथी क्वेश्चन थे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। इस बार वो उनके साथ गारंटेडली असर्शन रीजन डालेगा, मतलब पेपर को टाइम टेकिंग बना देगा ताकि कंपटीशन बढ़े। वो सिर्फ कंपटीशन बढ़ाना चाहेगा और कट ऑफ डाउन जाएगी इस बार, ध्यान देना। तो बायो लेंदी आएगी, असर्शन रीजन बेस्ड टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे। तो मैं बोलूंगी तुम्हारा बायो में जो फोकस होना चाहिए वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे होना चाहिए, क्योंकि बेटा इस टाइम पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे तुम्हारे, और सारे लेक्चर तुमको मेरे ऑन यूट्यूब मिल रहे हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है उसके लिए भी सब कुछ प्लान करके लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। अब आ जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी मॉडरेट थी, वो मॉडरेट ही रहेगी। फिजिक्स को वो थोड़ा सा इजी से मॉडरेट की साइड शिफ्ट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, क्योंकि इस बार की जो फिजिक्स थी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, उसी में थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल देंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन डालते ही बच्चा उलझ जाएगा वहीं पे, क्योंकि बायो वो लेंथी बनाएंगे, टाइम लगेगा, फिर उसके बाद वो फिजिक्स की कैलकुलेशन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो हमारा सबसे पहला फोकस अब ये होना चाहिए कि जो मेरी बायो आएगी इस बार, उस बायो में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, मुझे अपनी बायो में स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। अब 30 डेज की स्ट्रैटेजी मैंने तुमको बता दिया है। पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू गिव अ फुल सिलेबस टेस्ट, एंड मुझे इसी वीडियो में सारे बच्चे फुल सिलेबस टेस्ट आज ही अटेम्प्ट कर लेना। आज देख लो, कल देख लो, मेरे को सब बच्चों का फुल सिलेबस में क्या स्कोर आ रहा है, हैशटैग रीस्टार्ट तो सब लिख के जाओगे, मैनिफेस्ट करोगे कि हमारे लिए ये चीज हो रही है। फुल सिलेबस टेस्ट का स्कोर मेरे को सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में चाहिए, और जैसा स्कोर तुम लोगों का आएगा उसी बेसिस पे मैं तुम्हारे लिए फिर से स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैक्सिमम बच्चे 500 के अराउंड में आ रहे हैं, तो तुम अब क्या करो, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, इस टाइम पे क्या टाइम टेबल तुमको फॉलो करना चाहिए, सब कुछ बता दूंगी। तो ये वाली चीज कर लोगे। अब बात आती है बायो की, क्योंकि मेन चीज है तुम्हारा बायो इज द मेन कंसर्न। पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को ऑन यूट्यूब, सारे लेक्चर हैं, अब तुमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवीजन मेरे यूट्यूब से हो जाएगा। तो तुम्हारा 80% फोकस इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि आपने देख चुके हो, अभी ट्रेलर देख चुके हैं 2026 का जो पेपर हुआ था 3 मई को, आता सब कुछ था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगा ना, नेगेटिव मार्किंग हुई ना। उसी चीज को फॉलो करने के लिए तुमको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, प्रैक्टिस करना है एक दिन में
100 क्वेश्चन मिनिमम करना है। मतलब मैं बोलूंगी बेटा चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन कर डालो। अब चैप्टर वाइज में अगर तुम लिविंग वर्ल्ड उठाओगे तो क्या दी लिविंग वर्ल्ड से 100 क्वेश्चन नहीं करना, लिविंग वर्ल्ड से, लेकिन माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर आपका उससे भी 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी हो गया और ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। अब ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है सारी चीजें ध्यान से सुन लो, और साथ ही साथ बायो के फुल सिलेबस टेस्ट लगाना शुरू करो टाइमर लगा के, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो टाइमर लगा के कि बेटा 90 क्वेश्चन करने में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन 50 मिनट में होने चाहिए बेटा, 50 मिनट में। कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो 30 दिन में हमारे पास ऑलमोस्ट मान के चल रहे हैं अभी हम 30 दिन है तो 3000 से 4000 के आसपास क्वेश्चन तुम कर लोगे। तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये रीनीट का एक रीस्टार्ट बैच, अब देखो बच्चों को ये लगेगा कि दीदू बैच अभी फिर से कैसे, ध्यान से सुनो, बिल्कुल फ्री बैच है, बिल्कुल फ्री बैच तुम्हारे लिए। अब ये चीज सेम मैं तुमको ऑन यूट्यूब भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पर ना टाइम बहुत जाता है बेटा प्रैक्टिस करने में। मैं पूरा ऑन यूट्यूब तुम्हारे लिए लाइव लेक्चर्स लूंगी, तुमको फिर से रिविजन करवाऊंगी, पूरा ऑन यूट्यूब तुमको लाइव लेक्चर में पूरा रिवीजन कराऊंगी। ऑलरेडी तुम मेरे लाइव सेशन में जाके देख सकते हो। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन हुआ है, कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, पूरा प्लानर सब कुछ सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे कि किस दिन मैं कौन सा चैप्टर कराने वाली हूँ। कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, सुबह 9 बजे क्लास होती है। तो अगर तुमको भी लगता है कि हाँ मुझे फिर से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, मुझे फिर से रिवीजन करने की जरूरत है, तो सुबह 9 बजे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाओ। एनसीईआरटी से कराऊंगी, नोट से कराऊंगी, सारी चीजें कराऊंगी। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना इनफ नहीं होगा बेटा, क्योंकि एनटी देखो बदला तो लेगा, लेकिन वो बदला थोड़ा सा घुमा फिरा के लेगा ताकि तुम एनटी पे ब्लेम ना कर पाओ, और वो बदला सिर्फ बायो में लेगा। लेंदी क्वेश्चन बनाएगा, असर्शन रीजन बनाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाएगा, और वो घुमा फिरा के क्वेश्चन तुमको सारे के सारे मैं इस रिस्टार्ट बैच में कराने वाली हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज मैं यूट्यूब पे नहीं करा रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत टाइम लगता है, तुम्हारी आदतें बिगड़ गई हैं। जो चीज मैंने रियलाइज किया अपने थर्ड में बच्चों को आता सब कुछ था, लेकिन पेपर सॉल्व नहीं कर पाए वो टाइम में, क्योंकि टाइम की तुमको ध्यान। अब मैं तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी टाइमर लगा के बेटा, मैं तुम्हारे सामने 100 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करवाऊंगी तुमको बैठा के, और वो 100 क्वेश्चन मेरे को 50 मिनट में तुम सॉल्व करके दिखाओगे। एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड दूंगी, सिर्फ 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व, पूरा यूट्यूब पे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रीस्टार्ट बैच में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस रीस्टार्ट बैच के जो प्रैक्टिस सेशन का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम 5 बजे, फिक्स टाइमिंग शाम 5 बजे, ठीक है। ये टाइम थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहेगा। अब ये बैच हमें मिलेगा कहाँ, ये बैच तुमको मेरे ऐप के ऊपर जाना है बेटा, ऐप डाउनलोड कर लेना, सिर्फ और सिर्फ ये एंड्रॉइड के लिए है, तो अपना एंड्रॉइड फोन उठा लेना, जहां जहां पे होगा मेड अबाउट बाय उसको स्टार्ट करना, और ये आपको रीस्टार्ट बैच। अब तुमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज देना पड़ेगा। इस बैच को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हारे लिए करा रही हूँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज, आई थिंक 180 रुपीज समथिंग इसका प्लेटफॉर्म चार्ज है जो तुमको पे करना, क्योंकि मैं टाइमर वगैरह लगा के सब कुछ तुमको इसी में कराने वाली हूँ। ऑन यूट्यूब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ टाइमर के साथ, ताकि तुम्हारा टाइम मेंटेन हो जाए और सीरियस बच्चे आके प्रैक्टिस करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शंस में, राइट। ये सारे बच्चे आ जाना इस बैच के अंदर, ऐप डाउनलोड कर लेना बेटा मेड अबाउट बायो, क्योंकि तुम्हारा पूरा प्लानर सब कुछ तुमको यहीं पर मिलने वाला है। और ये जो होगी क्लासेस, ये क्लासेस ऐसे होगी गूगल मीट पर होगी। पहली चीज बता देती हूँ, जिन क्लासेस में गूगल मीट पर होंगी 1-on-1 तुम मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आया, क्लास खत्म होने के बाद तुम रुकोगे, क्वेश्चन नंबर बोलोगे कि दी मुझे ये कॉन्सेप्ट बता दो, वो कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को मैं बताऊं। हर दिन 100 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस होगा। चॉइसेस योर्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, रिस्टार्ट करना है नहीं करना है, बहुत ध्यान से मैंने तुमको 20 मिनट तुम्हारे लिए, बट तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ गया है अच्छे से कि तुमको करना क्या है। यस और नो बताओ, एंड फटाफट से एक बार सारे बच्चे, क्योंकि अब हमें रीस्टार्ट तो करना है बेटा, हार तो नहीं मानेंगे। मैंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है, बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन कुछ भी आ जाए बेटा, हार नहीं माननी है, ठीक है। क्लाइंट बोलते ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो हम अंदर से कभी नहीं हारे। हो सकता है बाहर से डिमोटिवेट थोड़ा दिखे, बट चल
एंड तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तुम तो हार मैं मानने भी नहीं दूंगी तुमको। हर दिन तुमको बार बार पुश करती रहूंगी। कर लोगे ये चीज, पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे, तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास में, सुबह 9 बजे। ओके देन, बाय बाय।